राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करी थी, उसके बाद मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ। आज का वीडियो है ब्रज 84 कोस की परिक्रमा। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि दीदी हमें संपूर्ण ब्रज की परिक्रमा, संपूर्ण ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करनी है, हमें उत्तर दीजिए, कैसे कर सकते हैं, क्या क्या संसाधन उपलब्ध है और क्या क्या तीर्थ स्थल आते हैं, क्या क्या इसका महत्व है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप हमें दीजिए। ब्रज 84 कहते हैं कि गर्ग संहिता में ऐसा साफ साफ वर्णन आया है कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने के तत्पश्चात हमको 84 योनियों में नहीं गुजरना पड़ता। जो 84 लाख योनियों से मनुष्य को होकर गुजरना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू गर्ग संहिता, अकॉर्डिंग टू हमारे शास्त्र, 84 कोस की परिक्रमा करने के पश्चात पे हमें उन 84 लाख योनियों से गुजरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कहते हैं कि पृथ्वी लोक पर 66 अरब तीर्थ मौजूद है। पूरे पृथ्वी लोक पर 66 अरब तीर्थ मौजूद है, लेकिन अगर हम ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर लेते हैं तो हमें 66 अरब तीर्थों की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। एक बार माता यशोदा ने और नंद बाबा ने कन्हैया से इच्छा जाहिर की थी कि हमें 4 धाम की यात्रा करा दो। तो बाबा और नंद बाबा और यशोदा मैया के कहने पे कन्हैया जी ने क्या किया था? कन्हैया जी ने कहा था कि अब आप लोग बूढ़े हो गए हो, अब आप लोगों से परिक्रमा नहीं होगी, आप परेशान मत हो मैया, मैं यहीं पर उनको बुला देता हूँ। तो कन्हैया के प्रताप से, कन्हैया जी के तेज से, कन्हैया जी की विनती से वो सभी 4 धाम यात्रा ब्रज 84 कोस में प्रकट हुए थे, जिनकी आप लोग परिक्रमा करते हो। ब्रज 84 कोस की जब आप परिक्रमा करते हो तो आपको गुप्त रूप से गंगोत्री, यमुनोत्री की भी दर्शन प्राप्त होते हैं। साथ ही के साथ आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ के भी दर्शन का फल प्राप्त होता है। सब बोला जाता है कि ब्रज 84 कोस अर्थात 66 अरब तीर्थ की परिक्रमा करने के तत्पश्चात व्यक्ति को हर कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ब्रज की परिक्रमा करने पर आपको बरसाने, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन सहित सभी जगहों की परिक्रमा और भगवान श्री कृष्ण से जोड़ी हर छोटी बड़ी बातों को और उनकी लीलाओं को जानने का मौका प्राप्त होता है। साथ ही के साथ आप हर जगह पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को अद्भुत परिक्रमा के साथ साथ महसूस कर सकते हो। ये सौभाग्य भी आपको प्राप्त हो। कहते हैं कि वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने कोई, और डाल डाल पर पात पात पर राधे राधे होए। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए मैं आपको लेके चलती हूँ ब्रज 84 कोस की परिक्रमा पर, जो कि आप मानसिक परिक्रमा मेरे साथ कर लोगे। चलिए सबसे पहले एक बार दोनों हाथ उठा के आपको क्या बोलना है? राधे ही राधे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के बारे में जानकारी और उसके महत्व को। मथुरा, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन सहित ये सभी जगह यहाँ श्री कृष्ण का बचपन बीता है। आज भी यहाँ आपको महसूस किया जा सकता है, जैसे कि साकोर आदि, ये सब ब्रज 84 कोस का ही तो हिस्सा है। वेद पुराण में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का महत्व है कि ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, उनकी शक्ति, राधा रानी की लीला है। इस परिक्रमा के बारे में बराह पुराण में भी वर्णन आया है। बताया गया है कि पृथ्वी पर 66 अरब तीर्थ है। वे सभी चतुर्मास में वृंदावन में आकर निवास करते हैं। कृष्ण जी की लीलाओं से जुड़े 1100 सरोवर आपको इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में देखने को मिलेंगे। साथ ही के साथ ऐसा भी बोला जाता है कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा मथुरा के अलावा राजस्थान और हरियाणा के भी कुछ गांवों से होकर गुजरती है। करीब 168 किलोमीटर की परिक्रमा है और परिक्रमा में 25 स्थल ऐसे आते हैं, यहाँ पे आप विश्राम कर सकते हैं। इस पूरी परिक्रमा में आपको कम से कम 1300 गांवों के आसपास से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी 1100 सरोवर, 36 वन, उपवन, पहाड़, पर्वत पड़ते हैं। श्री कृष्ण जी की लीलाओं के साक्षी उन स्थल और देवी स्थल के दर्शन भी परिक्रमा
करते हैं, जिनके दर्शन शायद पहले ही कभी किसी ने करी हो। परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं को यमुना नदी को भी पार करना होता है। क्लियर कर दूं कि ब्रज 84 कोष की परिक्रमा किस समय निकलती है। ब्रज 84 कोष की परिक्रमा एक तो गर्मियों में भी होती है और सर्दियों में भी होती है। गर्मियों में चैत पूर्णिमा से लेकर बैसाख पूर्णिमा तक निकाली जाती है और सर्दियों में मैक्सिमम अश्वनी माह में विजयदशमी के पश्चात और शरद काल में प्रारंभ की जाती है। सैफ और सबका अपना मत है, जिसका जैसे कंफर्टेबल हो वैसे ही ब्रज 84 कोष की परिक्रमा कर सकते हैं। इसका महत्व क्या है, क्या क्या मान्यता है, इसको लेके चलिए मैं उस पर भी आपकी दृष्टि डाल देती हूँ। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मैया यशोदा और नंद बाबा के दर्शन के लिए सभी तीर्थों को ब्रज में बुला लिया था। 84 कोष की परिक्रमा लगाने से 84 आने के लिए परिक्रमा लगाने से एक कदम पर जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस परिक्रमा के करने वालों का एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। साथ ही जो व्यक्ति इस परिक्रमा को कर लगाता है वह व्यक्ति निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति करता है। गर्ग संहिता में कहा गया है कि मैया यशोदा और नंद बाबा ने श्री कृष्ण जी को 4 धाम की यात्रा की इच्छा जाहिर की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप बुजुर्ग हो गए हो, इसलिए आप सभी के लिए मैं इन तीर्थों और 4 धाम को आह्वान करके यहीं पे बुला देता हूँ। उसी समय भगवान ने केदारनाथ, बद्रीनाथ को यहाँ पर और 4 धामों को यहीं पर बुला लिया। 84 कोष के अंदर राजस्थान की सीमा के पास जो पहाड़ मौजूद है वहां पर आपको केदारनाथ मंदिर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको गुप्त काशी, यमुनोत्री, गंगोत्री के भी दर्शन श्रद्धालुओं को होते हैं। तत्पश्चात यशोदा मैया और नंद बाबा ने उसकी परिक्रमा प्रारंभ करी और तभी से ब्रज 84 कोष की परिक्रमा का महत्व बढ़ गया है। यह परिक्रमा 7 दिन से लेकर 21 दिन के भीतर कंप्लीट हो जाती है। वो आपके कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करती है। ब्रज 84 कोष में कौन कौन से स्थान आते हैं? ब्रज 84 कोष में टोटल मिलाकर 40 स्थान आते हैं। मैं आपको उन स्थानों के बारे में बता देती हूँ। नंबर 1, मथुरा से चलकर मधुबन, मधुबन से चलकर कुंड, शांतनु कुंड से चलकर सतोहा, सतोहा से चलकर बलुहा बन से चलकर राधा कृष्ण कुंड, फिर गोवर्धन, फिर कामाख्या वन, फिर जतिपुरा, फिर डींका लक्ष्मण मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर, जल महल, कमोद वन, चरण पहाड़ी कुंड, काम्य वन, बरसाना, नंदगांव, जाटव, कोकिला वन, कोशी, शेरघाट, चीड़घाट, नोहझील, श्री भद्र वन, भांडीड़ वन, बेल वन, राया वन, गोपाल कुंड, कबीर कुंड, भोई कुंड, ग्राम कुंडीर के वन खंडी में शिव मंदिर, दाऊजी मंदिर, महावन और ब्रह्म घाट, चित्तहरण महादेव, गोकुल, लोहावन, वृंदावन के मार्ग में आने वाले तमाम स्थल है। तो आप लोगों ने आज जाना कि श्रीधाम वृंदावन की ब्रज 84 कोष की परिक्रमा, जो कि बड़े सारे लोगों के प्रश्न होते थे कि दीदी ब्रज 84 कोष की परिक्रमा कैसे होती है, आप हमें बताइए। समय समय पर बहुत सारे जो मठ हैं, बहुत सारे जो आश्रम है, वो समय समय पर ब्रज 84 कोष की परिक्रमा के लिए बुकिंग देते हैं। अच्छा, 7 दिन में जो परिक्रमा कंप्लीट होती है वो ऑन फुट नहीं हो सकती, वो पैदल नहीं होती है। वो उसके लिए आपको बस का सहारा लेना पड़ता है। बस या गाड़ी में वो परिक्रमा होती है। वो सारा खर्चा अराउंड कहीं कहीं 15,000 आता है, कहीं कहीं 25,000 तक आता है। वो डिपेंड करता है कि क्या है। लेकिन बहुत सारे जैसे कि गौड़ीय चैत्य मठ हो गया, जैसे कि संजय सलीम जी हो गए, और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्रज 84 कोष की परिक्रमा आयोजन कराते हैं और आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनसे संपर्क करने के बाद मैं ये चाहूँगी आपकी ब्रज 84 कोष की परिक्रमा आप सामूहिक करें तो ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। सुबह से लेकर शाम तक परिक्रमा होती है, बीच बीच में कहीं पे स्टॉप होता है, शाम को शिविर लगता है और शिविर लगने के तत्पश्चात रात को वहाँ पे विश्राम होता है। रात को परिक्रमा नहीं होती है। तो आशा करती हूँ कहीं कहीं पे तो परिक्रमा ऐसी भी होती है कि सुबह वृंदावन से बस जाती है, परिक्रमा स्थलों पे घुमाती है, शाम को वृंदावन में बस वापस आ जाती है, फिर अगले दिन सुबह दूसरी जगह पे बस जाती है, फिर पूरे आपको 84 कोष में घुमाती है, कुछ कुछ स्थलों पे घुमाएगी, फिर शाम को वृंदावन में वापस आ जाएगी। ऐसे करके 7 दिन में परिक्रमा वो संपूर्ण करा देती है। कहीं कहीं पे 21 दिन में पैदल परिक्रमा होती है, कहीं कहीं पे
1 महीना भी लग जाता है, वो मैंने कहा ना आपके शरीर के ऊपर निर्भर करती है। तो आशा करती हूँ आपको व्रत 84 कोस की परिक्रमा के बारे में आज संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।